अपनी बात की शुरुआत एक कहावत से करना चाहता हूं। ये कहावत गौर परिवारवादियों पर बिल्कुल फिट बैठती है और ये कहावत है, थोथा चना बाजे गना। यहां बोला जाता है ना ये कहावत, थोथा चना बाजे गना। आजकल मैं देख रहा हूं कि हमारे ये गौर परिवारवादी भी खूब डींगे हाँक रहे हैं। पहले 2 चरण में चारों खाने चित्त होने के बाद भी ये लोग अभी भी जब जब सोते हैं तो सपने देखते रहते हैं। तीसरे चरण, चौथे चरण को लेकर अब बड़े बड़े दावे करने पर उतरे हैं। अब ये लोग करें भी तो क्या करें? आप मुझे बताइए, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है या नहीं करता है? करता है ना, सबको पता है। खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, जबकि सच्चाई क्या है, ये मैं आज आपकी इस धरती पर आकर के आपको बताना चाहता हूं। हालत यह है कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मान करके बैठे थे, वो भी हाथ से निकल रही है। आपको याद होगा, जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर असुरक्षित हो, तो हवा के रुख का पता आसानी से लगाया जा सकता है। साथियों, ये परिवारवादी लोग कुछ क्षेत्रों को अपना साम्राज्य समझते हैं। ये सोचते हैं कि जो कहेंगे जनता वही करेगी, लेकिन इन लोगों को आज तीसरे चरण में उत्साह के साथ मतदान कर रही उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। इन गौर परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधों के आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। तब माफिया ही सरकार चलाते थे। प्रशासन को भी सीधा आदेश देते थे, न खाता न वही जो माफिया और गुंडे कहेंगे वही सही। ऐसी स्थिति में गरीब की, दलित की, वंचित पिछड़े की सुनवाई कैसे होती? रास्ते में तो छोड़िए,
घरों के भीतर भी ये मन चले बहन बेटियों को परेशान करते थे। दंगा, कर्फ्यू, फिरौती, इससे व्यापारियों, कारोबारियों का जीवन 24 घंटे संकट में रहता था। भाजपा सरकार इस अंधेर गर्दी से यूपी को बाहर निकाल कर लाई है। जिस यूपी की छवि इन लोगों ने ऐसी बना दी थी कि यहां कुछ बदल नहीं सकता, उस यूपी में योगी जी की सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधार कर दिखाया है। इसलिए यूपी पूरी ताकत से कह रहा है, जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो सम्मान लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाइयों और बहनों, योगी जी ने इन लोगों के डर और खौफ के जो अभेद्य किले थे, उन किलों को ध्वस्त कर दिया है जी। और इसलिए ये बहुत परेशान है। ये परेशानी कुछ दिन पहले भी सबने देखी है। कैसे खुले मंच से एक पार्टी का अध्यक्ष यूपी के पुलिस को, हमारे इन सिपाहियों को किस भाषा में अपमानित कर रहा है, उसका वीडियो आज घर घर देखा जा रहा है। मन से दी गई वो गालियां, वो धमकी सिर्फ यूपी की पुलिस के लिए नहीं थी, वो अपने उन दंगाई, दबंग, माफिया दोस्तों की हिम्मत बढ़ाने का प्रयास था। आप मेरे शब्द लिख के रखिए भाइयों, हमेशा मुझे याद करना, ये वृत्ति भर भी बदले नहीं है, ये बिल्कुल बदले नहीं है। भाइयों बहनों, ये तो आपसे बदला लेने के लिए बेताब है। क्या आप उनको बदला लेने का मौका देंगे? ये बदला लेने की उनकी सोच आपको मंजूर है? ये बदला लेने की फिराक को आप ध्वस्त करेंगे कि नहीं करेंगे? साथियों, गौर परिवारवादियों के लिए सबसे बड़ा होता है अपना स्वार्थ, अपने करीबियों का स्वार्थ, अपने परिवार के लोगों का साथ। चाहे यूपी के लोगों की बेइज्जती हो, अगर इनको अपना फायदा नहीं दिखता तो इससे भी आंखें मूंद लेते हैं। कुछ दिन पहले पंजाब में वोट पाने के लिए यूपी के गरीब, दलित, पिछड़ों को गाली दिलवाई गई, तालियां बजाई गई। आपने वो वीडियो देखा है ना? लेकिन यहां के जो गौर परिवारवादी हैं, उन्होंने दिखावे के लिए भी इसका विरोध नहीं किया,
भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करेगा तो आप इसको स्वीकार करेंगे? आप चुप रहेंगे? आप मुंह पे ताला लगा देंगे? आप जहां भी होगी, जितनी आपकी आवाज होगी, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप यूपी के लोगों का अपमान सहन करेंगे क्या? लेकिन ये परिवारवादी, इतना बड़ा अपमान हुआ, इतना सारा बोला गया, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? उनको यूपी के लोगों के मान सम्मान की नहीं, सिर्फ अपने कुनबे की चिंता है। और इसलिए भाइयों बहनों, न ये आपकी इज्जत की परवाह कर सकते हैं। भाइयों बहनों, बंगाल में जब चुनाव चल रहा था, यूपी के खान पान पर, यूपी के पहनावे पर यहां के लोगों को गाली देते हैं। उन्हें भी ये परिवारवादी लाल जाजम बिठा करके, लाल दरी बिठा करके प्रचार करने के लिए यहां बुलाते हैं, जो यूपी के लोगों के खान पान पर, उनके पहनाव पर, उनके बोलचाल पर मजाक उड़ाते हैं। भाइयों बहनों, इन्हें ना यूपी की परवाह है और ना ही यूपी के लोगों की। आपकी उनको कोई दरकार नहीं, आपकी कोई चिंता नहीं है भाइयों। इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। साथियों, गौर परिवारवादियों को सरकार क्या है उनके लिए सरकार का मतलब क्या है? उनके लिए सरकार का मतलब है, ये तो एटीएम है, एक ऐसी तिजोरी है जहां से जितनी नोटें निकाल सकते निकाल लो और अपना घर भर लो। उनके लिए सरकार का मतलब यही है। भाइयों बहनों, भाजपा के लिए तो सरकार सिर्फ और सिर्फ आप जैसे कोटि कोटि नागरिकों की सेवा करने का एक माध्यम है, सेवा करने का अवसर है। भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद मुझे आपके लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। साथ आप जो मुझे ये आशीर्वाद दे रहे हैं ना, आप जो मेरा ये हौसला बुलंद कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूं साथियों, ये आपके प्रेम को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, ब्याज समेत। और मैं आपको विकास करके ये लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। आपका ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। जय साहब, ये दिल्ली में एयर कंडीशन में बैठे हुए लोगों को ये प्यार कभी नजर नहीं आ सकता। भाइयों साथियों, हालात तो ये है कि अपने लालच में ये लोग गरीबों के जीवन से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते। दुनिया पर 100 साल में नहीं आई ऐसी भयंकर महामारी आई, पूरी
पूरी मानव जात को, दुनिया के हर इंसान को इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश यही रही कि मेरे देश के हर इंसान को जल्द से जल्द टीका लगे, हर जिले की जान बचाने सुरक्षा का काम हो। हमने खजाना खोल दिया, तिजोरी खोल दी ताकि वैक्सीन तैयार हो। हमने खजाना खोल दिया, वैक्सीन पहुंचे। आपकी जिंदगी बचाने के लिए भाइयों बहनों, भारत के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई, जो टीके तैयार किए ना, ये टीके पाने के लिए दुनिया के देश कतार लगाकर खड़े थे और मुझे लगातार फोन करते थे, हमें टीके दे दो, हमें टीके दो। सारी दुनिया भारत के टीके के लिए कतार में खड़ी थी, लेकिन ये गौर परिवारवादी, ये स्वार्थ से भरे लोग, सत्ता के लिए जीने मरने वाले लोग, इन्होंने गरीब का जीवन बचाने वाले टीके, उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। यहां तक बोल दिए कि ये तो भाजपा का टीका है, भाजपा का टीका। भाइयों बहनों, आप सबका टीका लगा है क्या? जरा हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, टीका लगा है? आपको एक भी पैसा देना पड़ा है क्या? घर घर लगाने की हमने कोशिश की है कि नहीं की है? अब ये कहते हैं ये भाजपा का टीका है। भैया, ये तो टीके से कौन कौन लोग डरते हैं आपको मालूम है ना? एक तो सबसे ज्यादा डरता है कोरोना खुद, और दूसरे ये गौर परिवारवादी जो सत्ता पाने के लिए खेल खेलते हैं, वो टीके से भी डरते हैं। भाइयों बहनों, आप देख लेना, 10 मार्च को जब चुनाव नतीजे आएंगे ना, तो ये लोग बयान देने वाले हैं। क्या बयान देंगे? हम तो इसलिए हार गए, हमारी जमानत इसलिए जब्त हो गई, ये भाजपा वाले इसलिए जीत गए कि वो भाजपा का टीका लगाया था तो उनकी उंगली अंदर कमल पर ही जाती थी। भाइयों बहनों, इतने सालों से लोग सार्वजनिक जीवन में है, परिवार एक पूरी पार्टी चला रहा है, पूरा परिवार के कुनबा इसी काम में लगा है, लेकिन वे उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को वो जान नहीं पाए हैं। ये लोग सोचते थे कि यूपी के लोग टीका नहीं लगवाएंगे, इनको यूपी के लोगों की समझदारी पर शक था, लेकिन यूपी के लोगों ने उनको गलत सिद्ध कर दिया। भाइयों, गलत सिद्ध कर दिया। भाइयों बहनों, मैं कभी कभी सोचता हूं, आज जब यूपी के लोग 28 करोड़ भाजपा वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो मैं इन परिवारवादियों के पेट में दर्द क्यों होता है,
मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए भाई, टीका लगे, सबको सुरक्षा मिले, तो आनंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हर किसी को लगना चाहिए चलो भाई ये हमारे यूपी के सब लोगों की जिंदगी बच गई, अच्छा काम हुआ। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे चलो भाई मोदी की तारीफ मत करो, चलो भाई आप योगी जी की तारीफ मत करो, चलो भाई आप स्वतंत्र देव सिंह की तारीफ मत करो, लेकिन ये जो हमारे हेल्थ वर्कर थे, हमारी बेटियां, हमारी नर्सेज गांव गांव जाकर के 2-2 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, कभी 2 शब्द उनके लिए तो अच्छे बोल देते भाई, उनके लिए तो 2 अच्छे शब्द बोल दीजिए। नहीं बोलेंगे। स्वार्थ स्वार्थ इनके सर पर ऐसा चढ़ गया है कि इस देश के लिए जीने मरने वाले किसी की उनको कद्र नहीं है भैया, कद्र नहीं है। साथियों, डबल इंजन सरकार ने सबको मुफ्त टीका तो लगवाया ही, महामारी के इस समय में हमने कदम कदम पर गरीब परिवारों का साथ दिया है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को कई महीनों तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया, हजारों करोड़ रुपए महिलाओं के जनधन खाते में जमा किए, छोटे किसानों और मजदूरों के बैंक खातों में भी सीधे हजारों करोड़ रुपए जमा किए। इतना ही नहीं, महामारी में हमारा कोई परिवार, गरीब से गरीब परिवार, वह भी भूखा न सो जाए, इसके लिए 2 साल से भाजपा सरकार यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है भाई। मैं आपके आशीर्वाद के लिए आपका बहुत आभारी हूं भाइयों। आप कल्पना कर सकते हैं, दुनिया में जिस किसी से मेरी बात होती है, अगर मीटिंग में मिलना हो जाए या वर्चुअल मीटिंग में मिले या टेलीफोन पर बात करें, दुनिया के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, समृद्ध देशों के लोग, जब उनको पता चलता है कि 80 करोड़ लोगों को 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मुझे पूछते हैं, मोदी जी आपके देश में इतना बड़ा काम हुआ है। भाइयों बहनों, ये हम सबके लिए संतोष का विषय है कि नहीं है? गरीब के घर में चूल्हा जले, आपको भी संतोष होता है कि नहीं होता है? गरीब का पेट भरे तो आपको भी आनंद होता है कि नहीं होता है? इन गौर परिवारवादियों को आनंद नहीं होता है। मैं उन्नाव के लोगों से जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, ये राशन माफिया होते पहले वाली सरकार वाले, तो एक गरीब के घर तक राशन पहुंचता क्या? गरीब के घर में चूल्हा जलता क्या? गरीब रात को खाना खा के सो सकता था क्या? भाइयों और बहनों, इसलिए यूपी के लोग, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अपने अगल बगल में देखा है, और इसलिए यूपी के लोग पूरी ताकत से कह रहे हैं, जो मुफ्त राशन लेकर आए हैं, हम उनको फिर से लाएंगे।
साथियों, इस संकट काल में हमने रेहड़ी, ठेले, पटरी पर छोटा सा कारोबार व्यापार करने वालों का भी हमने हाथ थामा है। पीएम स्वनिधि योजना से उत्तर प्रदेश के लगभग 8.5 लाख रेहड़ी, पटरी, ठेले वाले साथियों को हमने बैंक से कम ब्याज से लोन स्वीकृत किए हैं। हमें मालूम है ये हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं, वो बेचारे बाजार में से किसी परिचित से ब्याज से पैसे लाते हैं, दिन भर मेहनत करके लेते हैं और शाम को ब्याज देने जाते हैं तो आधी रकम तो यूं ही चली जाती थी। मेरे लिए, मेरे इन गरीब भाइयों के लिए चिंता थी और इसलिए रेहड़ी पटरी वालों तक की मैंने चिंता की है। भाइयों, देश में पहली बार हुआ है जब इन रेहड़ी पटरी वाले साथियों को किसी सरकार से मदद मिली है। साथियों, ये वही लोग हैं जिनको गौर परिवारवादियों ने छोटा समझ करके, इनकी तो कोई हैसियत नहीं ऐसा मान करके इनको हमेशा हमेशा भुला दिया था। इन लोगों को तो क्या, किसकी चिंता करते थे, किसकी सेवा करते थे, किसकी भलाई के लिए काम करते थे, आप भली भांति जानते थे। उनको अपनी वोट बैंक के बाहर कुछ भी नहीं दिखता था। भाइयों, भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है, गरीब के सामर्थ्य पर भरोसा करने वाली सरकार है। इसलिए हमने करोड़ों गरीबों के बैंकों में खाते खुलवाए, उनके लिए बैंकों के दरवाजे खोले। आज एक क्लिक पर सरकार सभी लाभार्थियों को बिना किसी बिचौलिए के मदद कर सकती है। भाइयों बहनों, आपको मालूम है आधार और जनधन अकाउंट, इस दो की मदद से हमने ये जो कटकी कंपनी थी ना, जो बीच में मलाई खा जाती थी, उनकी सारी दुकानें बंद कर दी, सारी दुकानें बंद कर दी। अब मुझे बताइए, अब ये इनकी सब बेईमानी की दुकानें बंद होगी तो मोदी पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? योगी पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारी सरकारों पर भद्दी बातें बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप कल्पना कीजिए, इन्होंने आधार का भी विरोध किया। बताओ, क्योंकि उनको मालूम था मोदी ने आधार और जनधन के माध्यम से छोटे छोटे किसानों के खाते में सीधे पैसे जमा करा दिए, गरीब माताओं के खाते में सीधे पैसा जमा करा दिए। ये कटकी कंपनी का खेल खत्म हो गया, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। कल्पना कीजिए, अगर ऐसी भयंकर महामारी के दरमियान ये परिवारवादी लोग सरकार में होते तो इस हमारे उत्तर प्रदेश का हाल क्या होता। मेरे भाइयों बहनों, कल्पना करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाइयों बहनों, पता नहीं क्या हाल कर देते। साथियों, उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं को आप मुझे बताइए दोस्तों, गरीब से गरीब को भी डॉक्टर बनने का हक है कि नहीं है? इंजीनियर बनने का हक है कि नहीं है? आपका भी मन करेगा कि नहीं करेगा कि आपका एकाध बेटा डॉक्टर बने? करेगा कि नहीं करेगा? एकाध बेटी डॉक्टर बने, मन करेगा कि नहीं करेगा? बेटा इंजीनियर बने, बेटी इंजीनियर बने, ये आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? लेकिन भाइयों